हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में। एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि आप प्रेजेंट वैल्यू जो है बॉन्ड की कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट वाज रिलेटेड जहां पर कूपन जो था वो ईयरली बेसिस पर मिल रहा था। बट व्हाट इफ अगर कूपन हाफ ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पर मिले? तो जल्दी से चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। एंड अगर आपने लास्ट वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जिसमें हम A to Z सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो काइंडली अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस। एंड मूव सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएं। इसके अलावा हमारे पास JIB का फुल कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलने वाले हैं थ्रू द वेबसाइट एंड थ्रू द एप्लीकेशन। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो इट सेज अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू is given to be 10,000। तो यहाँ पर पार वैल्यू जो है वो 10,000 गिवन है, यानी कि जो फेस वैल्यू है दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 10,000 ओवर हियर। एंड फॉर द कूपन रेट जो है दिस इज गिवन टू बी 10% पर एनम। एंड लेकिन ये कहा गया है पेबल सेमी एनुअली, यानी कि जो कूपन पे होना है ये हाफ ईयरली बेसिस पर पे होगा। जब हाफ ईयरली बेसिस पर होता है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सेमी एनुअली, यानी कि 5% हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर। तो ये हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर आपके पास आ गया। एंड मैच्योरिटी जो है दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 3 इयर्स। लेकिन 3 सालों में कितने हाफ ईयर्स होंगे? इट विल बी इक्वल टू 3 into 2, यानी कि 6 हाफ ईयर्स विल बी देयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो डिस्काउंट रेट है जिसको हम RRR या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ROR कहते हैं, दैट इज गिवन टू बी 8% ओवर देयर। अब 8% को भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 4% हो गया ये। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड? एंड आपको इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है उसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू कि आपके पास जो पर्टिकुलर फेस वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे PVIF के साथ KD परसेंटेज के ऊपर फॉर N ईयर्स, एंड प्लस जो कूपन आपको मिल रहा है उसको PVIF के साथ, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी बन जाएगा, आप उसके साथ पर्टिकुलरली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे KD परसेंटेज एंड N ओवर हियर। तो फेस वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 10,000, तो वो 10,000 हो जाएगी। वैल्यू को जस्ट फिल किया हमने, PVIF हो गया। KD परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखा था 4%, ध्यान रखेंगे जो आपने डिवाइड करने के बाद लिखे वो लिखेंगे। N की वैल्यू 6 होगी, प्लस कूपन जो था वो कितना दिया गया? दैट इज गिवन टू बी 10%। अब 10% ऑफ 10,000 यानी कि 1,000 रुपीज ओवर हियर। एंड PVIFA की वैल्यू क्या बनेगी? इट विल बी इक्वल टू PVIFA ओवर हियर एंड KD परसेंटेज 4% के लिए फॉर 6 ईयर्स। तो यहाँ पर इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए चलते हैं सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं आपको बताया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। PVIF कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R। अब यहाँ पर R की वैल्यू 4% है, सो इट इज 1.04 रेज टू पावर N यहाँ पर 6 हो जाएगा। सो आपको कैलकुलेट करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.04 रेज टू पावर 6, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.04। अब 6 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू बनती है 0.790। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7903 एंड फर्दर प्लस 1,000। अब जैसे ही आपने कैलकुलेटर जहां पर छोड़ा था वहीं पर आप GT का यानी कि ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस कर देंगे एंड you'll be having your value over there। अब यहाँ पर ऑनलाइन में मेरे पास ये वैल्यू के लिए कैलकुलेटर नहीं है, तो सिंपली क्या करना होता है कि जो भी वैल्यूज यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 ऊपर वाली 6 वैल्यूज देखिए हिस्ट्री में, यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट टॉप साइड है यहाँ पर देखिए 6 साइड पर जो आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1.04 से लेकर इन सभी को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कौन सी वैल्यू बन जाएगी? इट विल बी रिलेटेड टू GT वैल्यू, यानी कि ग्रैंड टोटल की वैल्यू बन जाएगी। सो इसको मैं अदरवाइज वैसे ही कैलकुलेट करता हूँ 0.9615, ये वैल्यू बनती है लगभग 5.23 के आसपास, ठीक है? तो आप GT के थ्रू बटन कैलकुलेट करेंगे, सीधा वहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज ये 5.23 के आसपास की वैल्यू बनती है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी 7903 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5238 बन जाती है वैल्यू, लगभग ये 5238 ये वैल्यू बन जाती है। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू जो है लगभग बनती है, दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी 13,141, राइट? सो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। एंड आपको जस्ट ध्यान रखना है कि अगर हाफ ईयरली है तो आप जितने भी परसेंटेज है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर क्वार्टरली है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को फॉर्म करते हुए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि टाइम वैल्यू जो है उसको भी इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे वो, और एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे
देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर JIB CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड फर्दर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस। एज आई टोल्ड यू दैट द फुल कोर्स ऑफ JIB ऑल द 4 पेपर्स इज अवेलेबल एंड साथ में JIB के चारों पेपर्स की कंप्लीट PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर एंड हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। उसको फटाफट से जाकर के वहां पर गो थ्रू कर लीजिए। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।